Hello everyone, Jai Shri Ram. I'm Anusha Navgire. My dad name is Shashikant Navgire. My mom name is Madhumati Navgire. I'm from Hyderabad. I'm pursuing CA final and I have cleared group 1 of CA final. Yet to clear group 2. आणि एज्युकेशन C final मध्ये हूँ group डेट 1. ऑफ बर्थ 24th September 1993. ओके I have my elder sister and brother. They are yet to marry. So my number is after them only. आपकी हाइट And- क्या है? हाइट 55. 55. आपका ऐसे के नंबर बताइएगा और फ़ोन नंबर बताइएगा. 590 is my SAK number. ओके. Phone number is 944078 78 55 55 30. 30. एक्सपेक्टेशन He may be from any professional background, whether in practice or job, and he should be sensitive in nature, honest, responsible. आणि कुठलं पाहिजे असं काही आहे? तसं काही नाही. Preferably Hyderabad. आणि नसलं तर नसलं चालणार तर आहे. चालेल. चालणार. आणि आपला Provided all these qualities are there in him. मंथली इन्कम No expectations. Maybe he'll be from professional background, so maybe 50,000 per minimum he'll be earning. आपका क्या है? Mera, I have potential of earning 6 lakhs per annum. Oh. I'm not in employment yet. Still studying, so Okay. potential of earning 6 lakh per annum. ओके. थँक्यू व्हेरी मच. Number, shall I repeat it once again? 944 येस. 078 55 30. ओके. Thank you. थँक्यू व्हेरी मच. Hello everyone, myself Ankita Wagmare. I completed my graduation in 2017. Present I am working in a प्लीज स्लोली से युअर SAK नंबर. 222. Myself Ankita Wagmare. अंकिता वाघमारे. युअर फादर्स नेम? Subhash Wagmare. सुभाष वाघमारे. ओके. एज्युकेशन? Graduation complete. ग्रॅज्युएशन कम्प्लीट. Present I am doing a job in HDB Financial Services as a professor. एज अ प्रोफेसर आप जॉब Yeah, करते हैं? processor. ओके. आप कहाँ से हो? Hyderabad. हैदराबाद. आपके मम्मी पापा क्या करते हैं? My mother is a homemaker. ओके. Father late. आणि युअर फादर्स नेम? Subhash Wagmare. सुभाष वाघमारे. महेश लक्ष्मणराव घवाळकर. बॅच नंबर आहे 528. आईचं नाव आहे चित्रा लक्ष्मणराव घवाळकर. आम्ही राहणार परळी वैजनाथ, जिल्हा बीड. माझं शिक्षण झालेलं आहे BSc कम्प्युटर प्लस टोयोटा प्रोटेक्निशियन आहे. माझी हाईट 5'9" आहे आणि आपण काय करतात? माझं मल्टी कार सर्व्हिस स्टेशन आणि ट्रक व्हील अलाइनमेंट सेंटर परळीमध्ये आहे. मी टोयोटामध्ये जॉब केलेला आहे पुण्यामध्ये. तिथला एक्सपिरियन्स घेऊन मी परळीमध्ये बिझनेस सुरू केलेला आहे. अच्छा. मंथली इन्कम काय आहे तुमचं? मंथली इन्कम 50,000 ते 60,000 रुपये आहे. अच्छा. घरी हो. कोण कोण असतं तुमच्या? घरी आई वडील, भाऊ. सर्वात मोठा जो भाऊ आहे तो पुण्यामध्ये असतो TCSला. 2 नंबरचा भाऊ ऑटोमोबाईल्स आहे त्याचा परळीमध्येच. आणि माझं सर्व्हिस स्टेशन आहे. तुम्ही तिघं भाऊ आहात? तिघं बहीण? भाऊ. बहीण 2 आहेत. एक बँगलोरमध्ये असती आणि एक इथं हैदराबादमध्येच असते. बरं. आपली हाईट सांगायची आहे? 5'9". 5'9". हो. आणि तुमच्या अपेक्षा काय आहे? कशी असावी तुमची भावी अपेक्षा असं वधू? जास्त काही नाही. ऐकण्यातली असावी, अंडरस्टँडिंग असावी, ॲक्टिव्ह असावी, बाकी काही नाही. 528 SAK नंबर. फोन नंबर? मोबाईल नंबर आहे 7798454444. आणि या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सर्व कार्यकारी मंडळी आणि ह्या समाजाचे अध्यक्ष ह्यांचे घवाळकर परिवारातर्फे मनापासून खूप अभिनंदन करू इच्छित आहोत. आम्ही सगळ्यांनी टाळ्या वाजवायच्या. कार्यक्रम इतका छान आणि व्यवस्थित केलेला आहे की त्याबद्दल आभारी सुद्धा आहोत आम्ही. चंद्रशेखरजी आणि त्यांच्या टीमचे खरोखर खूप खूप कौतुक Thank you, आहे. sir. त्यांनी खूपच सुंदर कार्यक्रम हा ऑर्गनाईज केलेला आहे. आणि कोल्हापूरच्या मेळाव्यामध्ये पण आमची भेट झाली होती. तुम्ही पण छान आमच्याकडून बोलून घेता आणि आम्ही जर कुठं माहिती देण्यामध्ये कमी पडलेलो असाल तुम्ही विचारून घेता. आणि त्याच्यासाठी पण खूप खूप खरोखर धन्यवाद. सर्वांनी टाळ्या वाजवायच्या आहे. उज्ज्वला ताईचं खरोखर खूप कौतुक आहे की त्या खूपच सुंदर माहिती सर्वांकडनं घेत आहे. पुन्हा एकदा खूप जोरदार टाळ्या वाजवा उज्ज्वला ताईसाठी. थँक्यू.
नमस्कार समनंदाला. नमस्कार. माझं नाव गोविंदराव उबाडे आहे. गोविंदराव बाळ. गोविंदराव तुमचा बाळ. SAK नंबर सांगा आधी. 401. 401. हां, तुमचं शिक्षण सांगा. माझं शिक्षण इंटरमीडिएट आहे. इंटर आहे. अच्छा, तुम्ही कुठे असतात? मी हैदराबादमध्ये. हैदराबादमध्ये. हैदराबाद. आणि घरी कोण कोण असतं? आई वडील? घरी माझी आई आहे. माझी आई मी. मला 3 बहिणी आहे माझे. 3 बहिणी आणि 1 भाऊ तुम्ही? 1 भाऊ मी. 3 बहिण्यांची लगीन झाली. बरं बरं. आणि तुम्ही काय करतात जॉब? मी जॉब करतो. शक्ती कंपनीमध्ये काम करतो मी. बरं बरं. मंथली इन्कम काय आहे माझी तुमचं? मंथली इन्कम 20,000. 20,000. आणि तुमची हाईट काय आहे? माझी आई 5'6". एज काय आहे? एज माझी 28. 28. ओके. तुमचा SAK नंबर सांगायचा आहे आणि फोन नंबर रिपीट करायचा. शांततेने सांगायचं आहे म्हणजे लिहून घेता येतं. माझा SK नंबर आहे 401. 401. माझा 9618 9618 777 777 401. 401. तुम्ही कुठे? हैदराबादमध्येच असतात? हैदराबादचे. हैदराबाद. आणि तुमच्या काही अपेक्षा? अपेक्षा काय नाही, आले सवालेची मर्जी आहे. बरं, अपेक्षा काय नाही. ठीक आहे. ऑल द बेस्ट तुम्हाला. SAK नंबर आहे 516. 516 SAK नंबर आहे तुमचा. माझं नाव अविनाश गीताराम पिंपळे आहे. मी राहणारा मुंबईचा आहे आणि माझं एज्युकेशन आहे अंडर ग्रॅज्युएट. एज आहे माझं 29 आणि ॲक्च्युली कसं हाईट? हाईट 5.4 आहे. एज काय आहे? 29. 20. तुमचं मंथली इन्कम? मंथली ॲक्च्युली कसं मी पहिले नाही का जॉब करायचो, रिलायन्स कम्युनिकेशन एक्सपोर्टमध्ये काम करायचो. पण माझा फॅमिली बॅकग्राऊंड फुल चांगला आहे. म्हणजे माझे 2 भाऊ आहे मोठे आणि 1 बहीण आहे. तर आमचं नाही का माझे दोन्ही भाऊ म्हणजे एकदम हाय लेवलमध्ये आहे. तर आम्ही तिघं काम करायचो. पण नाही का त्यांनी मला सपोर्ट केला की बोललं तू बिझनेसमध्ये उतर, आम्ही दोन्ही जॉब करतो आहे तर तू ॲटलिस्ट बिझनेस कर, म्हणजे ॲटलिस्ट आम्ही आहे तुझ्या पाठीशी. बोला ठीक आहे. तर मी नाही का आता मी टूर्स अँड ट्रॅव्हल्सचा बिझनेस करतो आहे. तुमचं गाव काय? कुठलं गाव? बीड जिल्हा पालीगाव आहे माझं. तुमचा SAK नंबर सांगायचा आहे? 516. 516. आणि तुमचा फोन नंबर रिपीट करायचा आहे? 9607874517. ओके, थँक्यू Thank you. व्हेरी मच अविनाश. Good morning to everyone. This is my first Marathi Samaj Mela to attend in Hyderabad, and I am very happy to attend this Marathi Samaj Mela in Hyderabad, and I hope many more melas will conduct in Hyderabad for every 6 months, so it will be better for bride and bridegrooms to understand each other and welcome their life partner and go in their life. And I thank respected Chandrasekhar Rao to conduct this program. My name is Sunil Kumar. My father name is Vital Rao and my mother name is Jyoti. I am from Atmakur, Vanaparthi district. I studied BSc Biotechnology. I do my own hardware business and my monthly income is 30,000. I have 2 sisters and they are already married. Ours is a joint family. And I have my own house and we all live together. My date of birth is 19/11/1986. My height is 5.5. 5.5. My age is 33 and I expect a life partner who helps me in my shop and look after my home. My phone number is 79 147 147 86 8641. 41 ओके. SAK नंबर? 240. 240. नेम? Name Sunil Kumar. सुनील कुमार. ओके, थँक्यू व्हेरी मच सुनील कुमार. हॅलो. हॅलो. नंबर आहे 460. 460. माय सेल्फ अक्षय विजय पवार. अक्षय विजय पवार. आय एम फ्रॉम मनमाड, फ्रॉम मनमाड, महाराष्ट्र. महाराष्ट्र. तुमचं शिक्षण काय आहे? डिप्लोमा इन कम्प्युटर सायन्स. अच्छा. डेट ऑफ बर्थ? 5th of August 1991. आणि तुमच्या घरी कोण कोण असतं? आई वडील आणि मी आणि माझा 2 मोठे भाऊ आहेत. मला दोघांचे लग्न झालेले आहेत. बरं. प्रायव्हेट कंपनीमध्ये काम करतात. आणि तुम्ही काय करता स्वतः? माझा स्वतःचा बिझनेस आहे, कम्प्युटर सेल्स अँड सर्व्हिसेस आणि इंटरनेट सर्व्हिसेस. SAK नंबर सांगायचा आहे? SAK नंबर आहे 459. 459. तुमचं नाव सांगा. माझं नाव नितीन भास्करराव माहूरकर. मी नागपूरवरून आहे. निखिल? नितीन भास्करराव माहूरकर.
बावस्कर. आणि तुम्ही कुठून? नागपूरहून आला आहात? नागपूरवरून आलेलो आहे. बरं बरं. तुमचं शिक्षण काय आहे? माझं ग्रॅज्युएशन झालं आहे इन कॉमर्समध्ये. ग्रॅज्युएशन कॉमर्समधनं झालेलं आहे. काय करता तुम्ही? माझा व्यवसाय आहे, मूर्त्या वगैरे तयार करतो गणपतीच्या देवीच्या वगैरे. गणपती मूर्तिकार आहात तुम्ही? मूर्ती करण्या पेंटर आहे ॲज अ प्रोफेशन. बरं बरं बरं. आणि तुमचं मंथली इन्कम काय आहे? मंथली इन्कम माझं ऑल ओव्हर 20,000 जाते. बरं बरं. तुमच्या परिवाराविषयी सांगू शकाल तुम्ही? आई वडील कोण कोण आहे? मला आई आहे, तिघी बहिणी, तिघं भाऊ आहे. त्यातल्या एका बहिणीचं माझं लग्न झालेलं आहे. अच्छा. दोघं भाऊ आहे, त्यांच्या अजून लग्न व्हायचं. दोघं भावांचे लग्न व्हायचे आणि बहिणींचे लग्न? बहिणीचे राहिलेले आहे, 2 बहिणीचे. अच्छा, 2 बहिणी आणि 2 भावांचे लग्न राहिलेले आहे. बरं बरं बरं. तुमचा SAK नंबर सांगा एकदा. 459. 459. आणि तुमचा फोन नंबर शांततेने सांगायचा आहे. माझा फोन नंबर आहे 9423 9423 666 913 666 913. 913. ओके. थँक्यू व्हेरी मच. माझं नाव नागराज देशवतर आहे. माझ्या पप्पाचं नाव रमेश देशवतर आणि आईचं नाव सावित्री देशवतर. माय क्वालिफिकेशन इज आय हॅव डन BCom ग्रॅज्युएशन फ्रॉम इंदिरा गांधी नॅशनल ओपन युनिव्हर्सिटी. I am working for a finance company in Hyderabad. I stay with my family. My date of birth is 18 September 1981. Okay. I have 3 sisters. One sister, elder sister is a doctor, Dr. Sanjita Dillier. She has her own clinic in Nalakunda, Hyderabad. Second one is a lecturer. She is in Bidar. And third one is a financial consultant. She also stays in Hyderabad. Okay. I stay along with my family. My salary is 18,000 per month. Tell your phone number. Yeah, my SAK ID is 004 and my mobile number is 9985 327 941. Okay, thank you. Thank you. Name is Rohit Navgire, son of Mohan Rao Navgire. I am a BTech graduate working in Deloitte. I earn around 80,000 per month. SAK number. 527. Your name? Rohit Navgire, Education? BTech graduate. जॉब करता तुम्ही? कुठे? Deloitte Consulting, कुठे असतात आणि? Hyderabad. हैदराबाद. तुमची हाईट काय आहे? 5'10". 5'10". डेट ऑफ बर्थ? 8th May 1993. 8th May 1993. ओके. हाईट काय सांगितली आणि? 5'10". 5'10". ओके. से युअर SAK नंबर अँड फोन नंबर. 527 फोन नंबर? 9347 9347 6649 6649 44. 44. मंथली इन्कम? 80,000. 80,000. 80,000. 80,000. ओके ओके ओके. थँक्यू. नमस्कार. SAK समाजचे सगळे बंधूंना माझा नमस्कार. माझी मुलगी वंदना चव्हाण आहे. यांचा SK नंबर 235 आहे. हिने MBA केलेली आहे. वर्किंग कराले तिने. आता वेल्स फार्गो इंटरनॅशनल बँकमध्ये जॉब करते. बँकमध्ये जॉब करते? हा. कुठे कुठे जॉब करते? आणि हायटेक सिटीला करते. हैदराबादला राहणार आहे. हैदराबादला? हा. अच्छा. तिची डेट ऑफ बर्थ एज सांगू शकता? हां, तिच्या डेट ऑफ बर्थ 92 आहे. 27 इयर्सची आहे तिने. 27 इयर्स. येस. हाईट काय आहे तिची? हाईट 5'1" आहे तिच्या. सॅलरी काय आहे तिची? सॅलरी 30,000 आहे. 6 लाख पॅकेज आहे तिच्या. हां. आणि एक्सपेक्टेशन काय आहे? काय काय अपेक्षा आहे तुमच्या? कशा असला पाहिजे जावाई तुमचा? हां, तेच वेल एज्युकेटेड पाहिजे. एवढा की त्यांना हे केल्यावानी दोन्ही कमाई जॉब करणार पाहिजे. जे अशी काय बी नाही जास्त. जॉब करणारा पाहिजे. आणि मुली बी जॉब बी करायला देणार पाहिजे. दोन्ही बी जॉब करणार पाहिजे. जॉब करणारी पाहिजे. ओके ओके. फोन नंबर सांगायचा आहे हां, तुमचा आणि 92 SAK नंबर सांगायचा आहे पुन्हा एकदा. SAK 235 ओके. 9247 35 255. ओके. थँक्यू व्हेरी मच. ऑल द बेस्ट. थँक्यू. सगळ्यांना माझा नमस्कार. नमस्कार. माझा मुलगा आलेला नाही. बरं. जॉब करून त्याला लिव्ह मिळालं नाहीये. हो हो. म्हणून मी त्याची चालेल. त्याचा SAK नंबर आधी सांगायचा आहे. 494. 494. त्याच. आणि थोडं पुढे या तुम्ही आणि माईक तोंडाजवळ धरा म्हणजे आवाज व्यवस्थित आहे. 494
त्याचा नंबर आहे. बरं, त्याचं नाव काय आहे? नितेश चव्हाण, नितेश चव्हाण. NITISH, आणि त्याचं बर्थ डेट सांगू शकाल तुम्ही? 1990. हाईट, 5'8". एज्युकेशन? शिक्षणबद्दल तेवढं काय मला क्लॅरिटी नाही आहे. बरं बरं. असिस्टंट मॅनेजर आहे तो, ॲनिमेशनमध्ये करतोय. ॲनिमेशनमध्ये. ॲनिमेशनमध्ये अच्छा, करतोय. कुठे कुठे जॉब करतात आणि ते? तो लास्ट 5 इयर बँगलोरमध्ये केला आहे, आता अच्छा. पुण्यामध्ये करतोय. फोन नंबर आहे, फोन नंबर सांगायचा. 720-787-2032. सॅलरी काय आहे मुलाची? 1,60,000 1,60,000 पर मंथ. अपेक्षा काय म्हटल्या तुम्ही? चांगली शिक्षित मुलगी आणि आता कोण आहे, मी आणि माझा मुलगा ते सांभाळून चालायचं. माझे मालक नाही आहेत. बरं बरं बरं. चांगली शिकलेली मुलगी पाहिजे तुम्हाला सून म्हणून. हो. सामाजिक प्रश्नांची उकल करण्याकरता, सामाजिक जडणघडण्याबद्दल जे ज्वलंत प्रश्न आहे, ज्वलंत विचार आहे, ते आपण आता या ठिकाणी चर्चा करणार आहोत. सर्वांनी काळजीपूर्वक ते ऐकावे, त्यावर चिंतन करावं, त्यावर विवेचन करावं. मी आमंत्रित करतो SK मराठी समाजाचे अध्यक्ष माननीय चंद्रशेखरजी चव्हाण, सेक्रेटरी अजयजी नवगिरे, उपाध्यक्ष रेणुकाजी चव्हाण, त्याचप्रमाणे त्यांच्याशी संवाद साधतील आमचे अखिल भारतीयचे अध्यक्ष प्रमोद अण्णा बागलाणे, कार्याध्यक्ष नितीनजी पाटोळे आणि स्वतः मी. आपण लक्षपूर्वक ही चर्चा ऐकावी. खूप महत्त्वपूर्ण चर्चा आहे, त्यावर चिंतन करावे आणि आपल्या विचार जरूर प्रकट करावे. धन्यवाद. मी पहिला प्रश्न असा विचारतो की अखिल भारतीय हे जे मंडळ आहे आपलं अखिल भारतीय स्तरावरचं, ते हैदराबादला का आले? मी हा प्रश्न तुम्हाला विचारण्यापूर्वी अगोदर आमचे कार्याध्यक्ष नितीनजी पाटोळेंना विचारतो. अखिल भारतीय हैदराबादमध्ये का आले? अखिल भारतीय स्तरावर जेव्हा मी हे पद घेतलं कार्याध्यक्ष म्हणून, हेडफोन लावला, तर त्यावेळेस मलासुद्धा असं वाटलं की फक्त समाज महाराष्ट्राकरताच मर्यादित आहे आणि थोडाफार कर्नाटकमध्ये. पण काम करताना फिरता फिरता असं कळलं की आपला समाज जवळपास 8 स्टेटमध्ये आहे. आणि हैदराबादचा बऱ्याच प्रकाशाने कळलं की बऱ्याचशा पुण्याच्या मुली हैदराबादमध्ये लग्न करून आलेल्या आहेत. आज पुण्यासारख्या शहरामध्ये जर खूप कार्यक्रम होतात तर हैदराबादला का कार्यक्रम होत नाही, मला असं वाटलं. आणि किती कुटुंब हैदराबादला आहेत असा मी अंदाज घ्यायचा प्रयत्न केला. तर मी अंदाज घेता जवळपास तिथं मला कळलं की जवळजवळ 1,500 ते 2,000 कुटुंब हैदराबादमध्ये आहेत. तर त्या कुटुंबांना भेटण्यासाठी अखिल भारतीयांनी ठरवलं की आपण हैदराबादला जायचं व ह्या सगळ्या लोकांना आपण एकत्र करायचं व आपण ह्याचे काहीतरी कार्यक्रम आखायचे, असं आम्ही हैदराबादला येताना आम्ही ठरवलं आणि त्या पद्धतीनं आम्ही हैदराबादला टूर केली. चंद्रशेखरजी, आपल्याला प्रश्न विचारतो. हैदराबादला अखिल भारतीय आल्यानंतर जी एक समाज बांधवांची मीटिंग झाली, त्या मीटिंगमध्ये काय घडलं, काय चर्चा झाली? उस मीटिंग में क्या हुआ? मैं जो है अखिल भारतीय सदस्यों से मिला, ऐसे जनरल चर्चा हुई समाज के बारे में. तो मेरी मुलाकात अखिल भारतीय सदस्यों से हुई और उन्होंने मुझे एक प्रोग्राम उन लोग कंडक्ट किए थे हैदराबाद में, जस्ट एक स्मॉल जनरल बॉडी मीटिंग की जैसा. तो उस मीटिंग में मुझे बुलाया गया, हमारे टीम को बुलाया गया. उस मीटिंग में जनरली लोग कुछ हैदराबाद के बारे में चर्चा कर रहे थे और हम जस्ट विजिटर के जैसा गए थे वहाँ पर. वहाँ पे इन लोगों ने डिसाइड किया कि यहाँ पे कुछ टीम स्टैंडर्ड्स, मतलब एक अच्छी टीम होना ज़रूरी है. तो उन लोगों ने हमको बुलाया, स्टेज पे बुलाया और हमको बोला कि आप अगर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लेना चाह रहे हैं तो आप शांति बोलो ना सर, ले सकते हैं. वो टाइम पे हम लोग प्रिपेयर नहीं थे मेंटली कि इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब एक बॉडी बनाना और समाज के कार्यक्रम को रन करना, समाज के इश्यूज़ को हैंडल करना, हम मेंटली प्रिपेयर नहीं हुए थे. मगर उन लोगों ने हमको प्रोत्साहन दिया, और सपोर्ट करने का एक अश्योरेंस दिया. तो हम लोगों ने उसी टाइम पे डिसीजन लिया कि हम ये टास्क लेंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे. चंद्रशेखर जी, कि आपको यह नया मंडल स्थापने की ज़रूरत क्या थी?
नया मंडल करने की ज़रूरत इसलिए थी कि यह पब्लिक डिमांड थी, क्योंकि हम लोग बहुत लोगों से मिल चुके थे और समाज में लोग चाह रहे थे कि एक बॉडी हो और एक बॉडी एक्टिव बॉडी हो और जो बॉडी है फंक्शनिंग बॉडी हो, जैसे कि समाज के कार्यक्रम चलते रहे, समाज में एक जान होनी चाहिए। तो उस इंटेंशन से हमें लगा कि हमको एक बॉडी बनाना है, क्योंकि हमें लगा कि ये ज़रूरी है और हमको हमारे माइंडसेट, हमारी फ्रीक्वेंसी मैच करने वाले लोग चाहिए, क्योंकि हम सिर्फ समाज सेवक हैं। मतलब मेरा इंटेंशन सिर्फ समाज सेवा ही करना है। मुझे पब्लिसिटी में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे शो पुटअप में इंटरेस्ट नहीं है और ना मुझे यानी पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है। इसलिए मुझे सिर्फ समाज सेवा करना है। समाज सेवा करने के लिए वो माइंडसेट चाहिए और उसी माइंडसेट को हम ढूंढे, बहुत सारे लोग मिले और मेरा एक ही कंडीशन था, अगर आप लोग मुझसे या मेरी बॉडी से जुड़ना चाह रहे हैं तो दिस आर द कंडीशंस कि आप कुछ किसी के बारे में गलत बात नहीं करेंगे, किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं करेंगे, किसी पुराने इश्यूज डिस्प्यूट्स के बारे में बात नहीं करेंगे, किसी को गाली नहीं देंगे और एक टीम वर्क, टीम को रेस्पेक्ट करते हुए सिर्फ समाज सेवा की भावना दिल में रखते हुए आप आगे आइए। तो यही कंडीशन था। मुझे लगा कि बहुत कम लोग आएंगे और हम लोगों ने लोगों को परखा भी। चंद्रशेखर जी, आपने तो ये मंडल स्थापन किया, लेकिन ये मंडल स्थापन करने के टाइम जब अपन स्थापन कर रहे थे, कायदेशीर कार्रवाई कर रहे थे, तो ये टाइम में आपको क्या क्या अड़चन आई? बहुत लोगों का सुनने को आया मुझे कि ये नया मंडल क्यों स्थापन किया। अब इसलिए इन्होंने जो मंडल स्थापन किया तो उस टाइम इनको बहुत सी अड़चन आई, और वो अड़चन क्या क्या आया आपने आपको समाज को सबको समझा देना है, बोलना है। अच्छा हुआ अड़चन आए, मुझे बहुत पसंद आया कि अड़चन आए, हम हैंडल किए, फेस किए। जितने अड़चन आए उतना ही हिम्मत हमारा बढ़ता गया, जितने प्रॉब्लम्स आए उतना ही हम सॉल्यूशंस निकालते गए। तो जो भी अड़चन आया, हम बहुत खुश है कि अड़चन आए और हम बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि जो भी लोग हमारे मतलब काम में कुछ डिस्टर्बेंस करना चाहते थे, उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप जो कष्ट करें हमारे को कष्ट देने में, हम आपके आभारी हैं, क्योंकि आप कष्ट नहीं देते तो हम स्ट्रांग नहीं बनते। चंद्रशेखर जी, आप बहुत अच्छा बोले। आप बोले इसलिए मुझे शेर याद आया, लहरों से डरकर नैया पार नहीं होती, लहरों से डरकर नैया पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अभी आपको मैं अगला सवाल पूछूंगा। आपने ये जो नाम लिखा है सोमवंशी आर्य क्षत्रिय समाज, उसके अंदर मराठी शब्दों को डाला है, तो उसका मतलब क्या है? उसके लिए आपको क्या क्या मतलब लोगों ने सवाल किया और अपने नाम क्यों डाला उसके अंदर? ये बहुत वेरी सिंपल, मैं इसका जवाब देना चाहता हूँ, क्योंकि हम लोग जो बिलोंग करते हैं सोमवंशी आर्य क्षत्रिय समाज से, ऑलरेडी हैदराबाद में 2-3 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। हम ये चाहते थे कि सोमवंशी आर्य क्षत्रिय समाज का आइडेंटिटी क्या है, मतलब सोमवंशी आर्य क्षत्रिय समाज दूसरे स्टेट्स में है और दूसरे लैंग्वेज स्पीकिंग लोग भी है। मतलब मैं मिल चुका हूँ सोमवंशी आर्य क्षत्रिय समाज तेलुगु स्पीकिंग लोगों से, राजस्थान से भी सोमवंशी आर्य क्षत्रिय समाज लोग हैं अपने हैदराबाद में, उनके व्हाट्सएप ग्रुप में भी मैं हूँ। मैं मिलके उनसे बात भी किया हूँ, आप लोग ये सोमवंशी आर्य क्षत्रिय समाज कैसा है, आपका हमारा भी वही समाज है, आपका भी वही समाज। तो उनका हिस्ट्री कुछ बोल रहे थे, मुझे भी तो पूरा टोटल हिस्ट्री हमारे समाज के बारे में मालूम नहीं था। तो हम लोगों ने चर्चा की और एक डिसीजन लिए कि
हम अपना एक आइडेंटिटी चाहिए, जैसे कि डिफरेंट लैंग्वेजेस बात करने वाले अंडर सेम नेम सेम बैनर है, तो अपने को अपना आइडेंटिटी है, वी आर ऑल महाराष्ट्रियंस एंड वी आर मराठी स्पीकिंग पीपल। तो हमने ये डिसाइड किया कि सोमवंशी आर्य क्षत्रिय समाज मराठी स्पीकिंग पीपल, मतलब जब मैं किसी को इंट्रोड्यूस करता हूँ कि मैं सोमवंशी आर्य क्षत्रिय समाज से बिलोंग करता हूँ, तो फिर वो पूछते हैं आपका मदर टंग क्या है, तो मुझे फिर मेरे को बोलना पड़ता है कि मैं मराठी हूँ, महाराष्ट्रियन हूँ एंड ऑल दोस थिंग्स। इसके पीछे इट्स नॉट अ बिग साइंस कि हम लोगों ने क्यों लगा, इसका भी बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी हुआ। अरे ये तो मराठी है, ये तो अपने जात वाले ही नहीं है, ये डिफरेंट जात खोल के बैठा है, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। सिंपल, इसको सिंपल लेना है बस, सोमवंशी आर्य क्षत्रिय समाज मराठी समाज, दैट्स इट। आप लोग इसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेट मत कीजिए और इसको ज़्यादा सोचिए मत। वी बिलोंग टू सोमवंशी आर्य क्षत्रिय समाज, दैट्स इट, दैट्स द एंड। कुठलीही संस्था ओपन करताना, चालू करताना त्या संस्थेचे काही ध्येय असावे लागतं, ऑब्जेक्ट असावे लागतं, उद्देश असावं लागतं। मी चंद्रशेखर जी, आपण ही संस्था स्थापन केली, उसका ऑब्जेक्ट क्या था, मेन पर्पस क्या था, ऑब्जेक्ट क्या था, ध्येय क्या था? सर मैंने ऑलरेडी बताया था कि हमारे दिल में सिर्फ समाज सेवा है, और ये जो हमारे दिलों में जो वॉल्केनो था इतने सालों से कि समाज की सेवा में कोई आ नहीं रहा है, समाज के प्रॉब्लम्स को कोई हैंडल नहीं कर रहा है, और हमारा समाज का जो हैदराबाद का आइडेंटिटी भी लॉस्ट है। मतलब अपना जो समाज, मतलब मैं जब 1 साल से जुड़ा हुआ हूँ, मैं तो समाज सेवक बहुत 20 साल हो गए मैं समाज सेवा करते हुए, मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली। हमने एक ट्रस्ट बनाया, साई दर्शन होम फॉर द पुअर एंड नीडी करके। ये फ्रस्ट्रेशन में ये ट्रस्ट बनाया हम लोगों ने, क्योंकि अपने समाज के जो स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत तकलीफ़ में है वो लोग, उनको मतलब देखने वाले कोई नहीं है, उनको मेनली फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, जो एजुकेशन के लिए वो लोग स्पेंड नहीं कर सकते। ऐसे फैमिलीज़ को हम आइडेंटिफाई करके उनका जो कॉलेज फ़ीस है, स्कूल फ़ीस है, ये सब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू करें। हमारे टीम में अभी भी वो ट्रस्ट चल रहा है, साई दर्शन होम फॉर द नीडी, हेल्पिंग ओनली सैक कम्युनिटी पीपल ऑफ तेलंगाना। द ट्रस्ट इज स्टिल पैरेलली रनिंग। उसमें हम लोग 10-15 लोग हैं जो अपने पॉकेट से निकाल के जमा करके वी आर पेइंग कॉलेज एंड स्कूल फीस टू द स्टूडेंट्स ऑफ सैक कम्युनिटी। धन्यवाद। तो हमको लगा कि बहुत लोगों ने हमें बताया, देखो आप जो कर रहे हो बेसिक काम कर रहे हो, बेसिक मतलब इट्स नॉट अ बिग थिंग, ओके इट्स अ गुड थिंग, बट यू टेक अ मोर चैलेंजेस, यू टेक अ मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी। बहुत लोगों ने हमको मोटिवेट किया, व्हाई डोंट यू टेक अप, मूव फॉरवर्ड, कम फॉरवर्ड, वी विल ऑल सपोर्ट यू एंड ऑल। देन हमको अखिल भारतीय ने बुलाया और हमको एक जिम्मेदारी दे दी कि आप समाज का कार्यक्रम आप हैंडल करो, हम सपोर्ट करेंगे। तो मैं बहुत सारे समाज, मेरे को ऑफिशियली इनविटेशन दिया गया था, मैं दावणगिरी गया, कोल्हापुर गया, सिंदगी गया, पुणे गया, नासिक गया, सभी समाज लोगों से मिला करा। देन मुझे मालूम हुआ कि हैदराबाद समाज का कंप्लीट करें, हैदराबाद समाज का व्हाट इज़ द रेपुटेशन, What is the reputation of Hyderabad Samaj across India? I was very, मतलब मुझे बहुत दुख हुआ देखकर कि हैदराबाद समाज का रेपुटेशन इज 0 थ्रू आउट इंडिया, इट्स अ फैक्ट। तो दैट आई टुक इट एज अ मोटिवेशन। देन वी टुक इट, वी सेड नहीं, ये अपना समाज का जो अपना जो आइडेंटिटी बनाना है, अपने समाज का इमेज रेपुटेशन को बढ़ाना है, अपने समाज का नाम अपने नेशनल लेवल पे लाना है। मतलब कौन सी भी संस्था रही, इस संस्था जो बनाई इसके जड़न घड़न में उनको साथ दिया उपाध्यक्ष रेणुका जी चौहान, जो महिला आघाड़ी संभालती है। मैं रेणुका जी से सवाल पूछता हूँ कि ये जो सोशल वर्क है, ये जो अपनी संगठन है,
संस्था है, इसमें महिला का सहभाग कितना है, कंट्रीब्यूशन, लेडीज़ का कंट्रीब्यूशन कितना है? इसमें महिला का तो बहुत सहयोग मिला और एक जुड़ते जुड़ते एक से बढ़कर 10 बने, 10 से बढ़कर 20 बने और जो हैदराबाद में बनना चाहते थे सब जने आगे बढ़े। मुझे इसकी बात की बहुत खुशी है। ये प्रोग्राम से बहुत कुछ नए लोग जुड़े और आगे करना चाह रहे। ये मेला एक मेलावा नहीं, जैसे रामचंद्र जी का भी स्वयंवर हुआ था, इसलिए मैं ये मेलावा के थ्रू से लोगों को जुड़ना चाहती थी। आप लोग सहयोग दिए, हमारा शेखर जी तो बहुत सहयोग दिए, उनकी वजह से आज ये बड़ा प्रोग्राम हुआ। और मैं बोलूँगी सब लोग जुड़ के और आगे बहुत सारा प्रोग्राम करेंगे और ख़ासकर महिलाओं को बोलूँगी आगे बढ़िए, एक से बढ़कर अनेक बनने के जुड़ेंगे। धन्यवाद। चंद्रशेखर जी, मैं आपको पूछना चाहता हूँ, ये जो आपने जो मेलावा जो आपने संगठित किया है, ये मेलावा आपने क्यों किया, इसमें आपका लक्ष्य क्या था? हमको मेन एक था कि समाज को जोड़ना है, मतलब कैसे जोड़े। हम लोग बहुत लोगों से मिले मगर वो 1 to 1 हमको कुछ फ़ायदा नहीं दे रहा था। मतलब लोग बोल रहे थे कि ठीक है आप करो, हम साथ में हैं, बस उतना ही, सिर्फ बात कर रहे हैं। हमको वो लगा कि और कुछ प्रोग्राम करते चलो, ऐसा कुछ लगा नहीं, कुछ प्रोग्राम हमको दिखा नहीं कि उसका इम्पैक्ट इतना अच्छा इम्पैक्ट रहना चाहिए। ऐसा कुछ प्रोग्राम हमको ध्यान में नहीं आया। फिर लगा कि मेड़ावा इज़ अ सल्यूशन फॉर मल्टीपल प्रॉब्लम्स। जो हमारे जितने 10-15 प्रॉब्लम्स का एक सल्यूशन है, इट्स अ मल्टीविटामिन टैबलेट। तो हमने सोचा एक तो मतलब जो वर वधू का इश्यूज़ है हैदराबाद में, वो एक सॉल्व हो जाएगा, सब लोग प्लेटफॉर्म में आएंगे। और सेकंड जो है, सभी अपने समाज के बंधु मिलेंगे थ्रू आउट तेलंगाना, तो आएंगे ही, बट दूसरे महाराष्ट्र कर्नाटक के जो भी लोग आएंगे तब पता चलेगा कि हैदराबाद समाज है, हैदराबाद समाज के लोग हैं। मालूम है सबको हैदराबाद समाज है, बट हैदराबाद समाज भी ऐसा हो सकता है, ऐसा रह सकते हैं, ये लोग ऐसे हैं, बदल गए हैं, समाज इधर बदल रहा है, पहले जैसा नहीं है, ये बताना था हमारे को। इसीलिए ये प्लेटफॉर्म हम चुने। इससे क्या है कि सभी लोग आए और सभी लोग मिले। हम समझते हैं कि जो भी रेपुटेशन अभी हमारा बना है थोड़ा बेटर हुआ है। मुझे लगता है मेड़ावा के बाद अपने हैदराबाद समाज का रेपुटेशन थोड़ा बहुत चेंज होगा। और मुझे और हमारे टीम को यकीन है कि विद इन 1 year वी विल डेफिनेटली बी ऑन द टॉप ऑफ ऑल द समाज। एंड हमारी ये आशा है कि एवरी समाज ऑफ हैदराबाद शुड टेक एन एग्जाम्पल कि देखो लेट्स डू लाइक हैदराबाद इज़ लाइक दिस। तो अपना एग्जाम्पल उन लोग लेना चाहिए। दिस इज़ द स्टेज वी विल वर्क ऑन इट एंड वो स्टेज तक हम काम करेंगे। धन्यवाद चंद्रशेखर जी। मैं खुद गए 12-13 साल से समाज में काम कर रहा हूँ। मेरे पास उस दिन से पहले दिन से लेकर मेरे पास कोई ना कोई पोर्टफोलियो आया था, लेकिन समाज का क्या महत्व रहता है ये मैंने समाज में आने के बाद सीखा। मेरे माँ पिताजी मुझे बचपन में सभी शादियों में ले जाते थे, समाज का कोई भी फंक्शन रहता था तो मुझे ले जाते थे। तो मुझे उस टाइम से प्लेटफॉर्म मिला था, तो मुझे उस टाइम से समाज मेरे को पता है कि समाज क्या होता है। समाज में ऐसा होता है कि एक दूसरे को खाली मिलना नहीं, एक कुटुंब व्यवस्था एक दूसरे कुटुंब व्यवस्था से मिलती है। कुटुंब व्यवस्था में लड़का लड़की, उसके माँ पिताजी, उसके दादा दादी, उसके मामा मामी, सब लोग एक दूसरे से मिलते हैं, तब जाके समाज होता है। तो इसी मेरे ख्याल से इसी कारण आपने मेड़ावे को चुना है। थैंक यू वेरी मच सर। लेकिन मेड़ावा करने के लिए आपको पता है, जितने मेड़ावा आपने देखे, कोल्हापुर में आए थे आप, तो उन्होंने भी बताया था कि इसका बहुत बड़ा बजट लगता है। मेड़ावा करने के लिए 10, 15, 20 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ती है। और इधर तो इतने समाज से आपका कुछ खास जुड़ाव नहीं था, तो आपने खर्चे को लिए क्या नियोजन किया? जब हम लोग अनाउंस किए कि मेड़ावा करेंगे तो बहुत लोगों ने बोला कि मेड़ावा का इट्स अ बिग प्रोजेक्ट और आप कर नहीं सकते, इसके लिए पैसा बहुत खर्च करना पड़ेगा, आपको जेब से लगाना पड़ेगा, क्योंकि हैदराबाद में आपको कोई सपोर्ट नहीं करेगा, हैदराबाद में कोई आपको डोनेशन ही नहीं देगा। अगर आप जाके डोनेशन रिसिप्ट लेके आप बताओगे कि हम डोनेशन के लिए आए, तो आप बाहर से बाहर निकाल देंगे उस आप।
तो ऐसा सिचुएशन है, नहीं बोल के नहीं है, क्योंकि प्रीवियसली शायद ऐसा हुआ, मुझे मालूम नहीं है डिटेल्स, कि बहुत सारा मतलब डोनेशंस लिए, क्या हुआ उनको क्लैरिटी नहीं दिया, डोनर्स को क्लैरिटी नहीं दिया गया कि ये डोनेशन अमाउंट लिए हैं और ये अमाउंट का क्या किया, राइटिंग में कुछ दिया नहीं गया। वो बाद में हमको पता चला। हमने क्या किया, ठीक है अपने पास 6 महीना है टाइम, हमको डोनेशंस चाहिए और लोगों का साथ भी चाहिए और ये प्रोग्राम को सक्सेस भी करना है, तो इसके लिए क्या करना चाहिए। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि इसके लिए हमको जोन वाइज मीटिंग्स कंडक्ट करनी चाहिए। तो हम लोगों ने टोटल 7 जोन्स बनाए हैदराबाद एंड सिकंदराबाद सिटी के, बनाकर हमने फर्स्ट जोन एबट्स चुन के वहाँ के सराउंडिंग प्लेसेस, वहाँ के जो भी रिलेटिव्स हैं उनको सबको बताया, सबको बुलाए फ़ोन करके, खास करके जाके थोड़े बड़े लोगों को घर पे जाके भी बोल के आए कि ये मीटिंग है आप कंडक्ट करो। तो लोग बोल रहे कई की मीटिंग है, किस लिए मीटिंग है, बहुत देख लिए हम लोग मीटिंग्स, बंद करो ये सब मीटिंग सीटिंग सब। मैं बोला ये सब मीटिंग जो है मेड़ावा करने के लिए है। तो थोड़े लोग बहुत इंटरेस्ट बताए, थोड़े लोग बोले बेकार मेड़ावा क्या करते, पैसा वेस्ट, तुम लोग टाइम वेस्ट कर रहे समाज का एंड ऑल। सर आप आइए मीटिंग का, आइए प्लीज़, जस्ट आके बैठो मीटिंग में, बस और कुछ भी ना कहो, जो भी बोलना है मीटिंग में बोलो। क्योंकि हम लोग चाह रहे थे कि आपका क्वेश्चन सब पब्लिक में आए और उस क्वेश्चन का हम आंसर दें, क्योंकि एक क्वेश्चन जो एक के दिल में होता है वो 10 के दिल में भी होता है। सो हमारे पास टाइम नहीं था कि 10 लोगों के साथ डिफरेंट टाइम्स में मिलके डिफरेंट क्वेश्चन, वही सेम क्वेश्चन का सेम आंसर देते रहे। तो हम उनको कन्विंस किए, मीटिंग बुलाए, बहुत सारे क्वेश्चंस आए, बहुत सारे मतलब डाउट्स थे उन लोगों को, फियर था कि थोड़े बोले आपको करने नहीं देंगे मेड़ावा, आप करो ही नको। 90% पीपल स्टार्टिंग में वेरी नेगेटिव, बट जैसे जैसे हमने मीटिंग्स सेकेंड, थर्ड, फोर्थ से हम लोगों को एकदम बम्पर रिस्पांस मिला। इतना रिस्पांस कि वो पूछ रहे थे कि आप नेक्स्ट मीटिंग कब करोगे, कब कहाँ करोगे। मैं और एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, हमारे पाटनचोरी टीम हमको इनवाइट किए, समाज की तरफ से इनवाइट करके आप बोले कि आप मीटिंग कंडक्ट करो मेड़ावा के लिए। ऑफिशियली हमको इनविटेशन मिला फ्रॉम पाटनचोरी समाज, और इनका मैं धन्यवाद देता हूँ कि हमको जो सपोर्ट स्टार्टिंग में मिला, जो मोटिवेशन दिए वो लोग, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। तो इसके बाद थोड़ा माइंडसेट चेंज होता गया, तो हम रियलाइज़ करें कि अगर हम लोग इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीक़ा से समझाएंगे लोगों को, हमारा इंटेंशन क्या है उनको समझ में आना चाहिए। ऐसे ही नहीं कि देखो बुला के मेड़ावा कर रहे, आ जाओ कलेक्शन करो, वो नहीं। हम लोगों ने कलेक्शन पूछा ही नहीं किसी को। हमारे टीम मेंबर्स बोले अरे आप पैसा नहीं पूछे तो कैसा होगा। मैं बोला देखो वेट करो, पहले लेट देम गेट कन्विंस्ड कि ये प्रोग्राम जो करने वाले हैं इट्स अ वेरी गुड प्रोग्राम, इट्स गोइंग टू बेनिफिट द सोसाइटी। उनको रियलाइज़ करने दो पहले, उसके बाद देखेंगे। दैट इज़ अ क्वेश्चन। हम जब उनको रियलाइज़ कराए कि ये प्रोग्राम ज़रूरी है अपने हैदराबाद समाज के लिए, देन दे स्टार्टेड आस्किंग कि आप फंड्स का क्या कर रहे हो, हाउ वी आर गोइंग टू अरेंज द फंड्स। आई सेड यू टेल मी, आप बोलो ना, आप हमको कुछ सॉल्यूशंस दो, फंड्स कैसा करना है। नहीं अपन कलेक्ट करेंगे, हम साथ में आएंगे। तो हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े, मैं उनके नाम भी लेना चाहता हूँ, नरेंद्र चौहान जी, नरेंद्र गावड़कर साहब, हमारे प्रकाश नागरे साहब। तो पूरा किशन बाग उन लोग एक एक घर गए, वो लोग एक एक घर जाके वो लोग मिले, करे, एक्सप्लेन करे उनको सब। मैं ये भी बोलना चाहता हूँ, किशन बाग से सिर्फ हमारे को, किशन बाग इज़ कंसिडर्ड एज अ वेरी बैकवर्ड प्लेस। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि बाद में मैं रियलाइज़ किया कि किशन बाग इज़ द मोस्ट फॉरवर्ड जोन। इतने पॉजिटिविटी वहाँ पे, उन लोग तो उनको बोले हैं कि बाजू का घर, बाजू में घर था, एक घर में उन्होंने डोनेशन के लिए गए, बाजू घर वालों को वो नहीं थे शायद, बाजू घर वालों को मालूम हुआ कि ये मेड़ावा के लिए आके डोनेशन लेके गए। वो नाराज़ हो गए, हमारे घर को क्यों नहीं है आप डोनेशन लेने के लिए। उनको फ़ोन करके बुला के डोनेशन दिया गया है किशन बाग एरिया, और सिर्फ किशन बाग से वी कलेक्टेड 2 लाख रुपीज़। एंड किशन बाग हेड HOD श्री प्रकाश नागरे जी, श्री हरि नागरे जी, श्री संतोष सिरसागर जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। रात दिन उन लोग मेहनत करके ये जो कंट्रीब्यूट, ये सक्सेस का उनको भी मैं कंट्रीब्यूशन का हकदार मानता हूँ। उनके वाइफ श्री संध्या नागरे जी, हमारे जयश्री उबाड़े जी,
बहुत सारे नाम हैं, एंडलेस नेम्स। मतलब अपनी टीम इतनी बड़ी हो चुकी है कि अभी मुझे सोचना पड़ रहा है कौन है, मुझे रिकलेक्ट करना पड़ रहा है कि नाम मुझे याद नहीं आ रहे हैं। मगर मैं माफ़ी चाहता हूँ। आई विल ट्राई टू रिमेंबर एवरीबडीज नेम्स एंड आई विल ट्राई टू रिकग्नाइज एंड आइडेंटिफाई देम फॉर श्योर। थैंक यू। आपने तो सब कुछ बता दिया, लेकिन मेला का नियोजन भी किया, लेकिन उसके लिए जो लगने वाला पैसा है वो पैसा आपके घर से, अखिल भारतीय से और स्टेट से और गांव से और मेहमानों से कैसा आया, कितना आया, आप बताओ। मैं और एक बात क्लैरिफाई करना चाहता हूँ यहाँ पर कि स्टार्टिंग में हमने बताया, स्टार्टिंग मीटिंग्स में ऐसा था कि हमको बहुत नेगेटिव रिस्पॉन्स आया, हम डिसअपॉइंट हो गए। मगर हम कमिटमेंट दे चुके थे कि मेडावा करने वाले हैं, बाय हुक और कुछ भी हो जाओ मेडावा होना ही है। तो हमने डिसाइड किया कि देखो, हमने पब्लिक को भी ये भी बताया, देखो आप कुछ डोनेशंस नहीं आते तो फिक्र मत करो, हम लोग अपना कोर टीम मेंबर्स मिलकर इसको ये फंड्स का इशू सॉल्व कर लेंगे। तो इसको फिर कंट्रोवर्सी बनाया गया कि वो बोले कि नहीं वो जेब से पैसा पूरा डालने वाला था, फिर वो जाके भीख मांग रहा है सबसे। ये मैंने किसी पब्लिक को जाके डोनेशन पूछा ही नहीं, मैंने सिर्फ बोला कि फ़ंड्स की ज़रूरत है, अगर आप प्लीज़ देना चाह रहे तो दीजिए। तो ये हो गया कि जब लोग पॉजिटिव मोड में आ गए, देन वो डोनेशंस आते गए। तो इस तरह से हमने डोनेशंस कलेक्ट किया और सभी लोग खुशी से दिए, हम किसी को ज़बरदस्ती भी नहीं किए। हाँ, स्टार्टिंग में हम लोगों ने डिसाइड किया कि फैमिली मेम्बर्स, हमारे भाई साहब, मैं और हमारे अंकल्स एंड ऑल कंट्रीब्यूट किए इसको। अखिल भारती की तरफ से भी डोनेशन आया है। तो मेजर अमाउंट जो है हमारे फैमिली मेम्बर्स, कमेटी मेम्बर्स, अखिल भारती से परसेंटेज वाइज वो ज़्यादा है, बाकी का जो भी है हम लोगों को समाज की तरफ से आया है, विच इज़ वेरी मतलब इट्स अ गुड न्यूज़ दैट समाज इज़ रेस्पॉन्डिंग। मतलब एक कॉज के लिए समाज रेस्पॉन्ड कर रहा है, समाज इज़ रियलाइज्ड कि ये इट्स अ वेरी सोशल कॉज, इट्स अ गुड कॉज करके उनके तरफ से जो कंट्रीब्यूशन आया, इट्स अ ग्रेट थिंग। चंद्रशेखर जी, आपने तो पूरे समाज को इकट्ठा किया, चाहे किसी का ज़्यादा पैसा हो, चाहे किसी का कम पैसा हो, लेकिन ये बात पैसे की नहीं है, ये बात समाज जोड़ने की है। और समाज जोड़ने के लिए जो जो लगता है, जो जो करना पड़ता है, वो सब चंद्रशेखर जी ने किया है। चंद्रशेखर जी ने, हमने उनको जब जब पुनः बुलाया मीटिंग के लिए कि मेलावा या समाज जोड़ने के लिए क्या क्या लगता है, तब तब उनका काम छोड़ के वो आए हैं, इसलिए हम भी उनके आभारी हैं। उनसे पहले रेणुका ताई, जब जब हमने बुलाया उनको, जब जब बुलाया वो अकेली आई है, अकेली बस से आई है, अकेली ट्रेन से आई है। ये आपके समाज, हैदराबाद तेलंगाना समाज के लिए ये लोग कर रहे हैं, ये आपका बहुत भाग्य है। आप चंद्रशेखर जी, आपको क्या लगता है, युवा युवती समाज ये जो आपको कितना क्या मदद करेंगे, उनका क्या फ़ायदा होगा, उनको क्या लगता है, आपको क्या सोच है, आपकी क्या सोच है? हाँ, आगे चल के देखिए, हमारा इंटेंशन था कि समाज को जोड़ना है पहली बात, तो उसके लिए हम एफर्ट्स डाले और हम लोग सक्सेसफुल हो गए। इस सक्सेस का फर्स्ट श्रेय आप सभी को जाता है फर्स्ट। और मैं तो अगर कुछ वर्ड है ग्रैटिट्यूड के अबाव, तो मैं वो वर्ड बोलना चाहता हूँ कि ज़िंदगी भर मैं आपका आभारी रहूँगा कि इस अच्छे कॉज को आपने रेस्पॉन्ड करके इसको सक्सेस बनाया है। हमारा इंटेंशन, जैसे मैं बताया, सिर्फ समाज सेवा है और कुछ नहीं है। तो हम समाज के लिए जो भी कार्यक्रम समाज के बेनिफिट के लिए है वो डेफिनेटली करेंगे, और इसके आगे हम स्टेप बाय स्टेप हम उसको आगे बढ़ाएंगे। हम लोग अभी इस प्रोग्राम के बाद मेरे को हमारे जस्ट रिसेंटली 2-3 दिन पहले युवा सेना हैदराबाद में, अपने समाज के युवा सेना टीम है, हमको मालूम नहीं था, उनको पता चला तो वो मिलने आए हैं हमारे से और अश्योरेंस दिए कि वो हमसे जोड़ेंगे।
अभी उनका जस्ट थोड़ा बहुत डिस्कशन हुआ था उसके बारे में। उनका टीम मोर देन 100 पीपल। तो मैंने उनको ये बताया, लेट अस मेक दिस टीम, लेट अस स्प्रेड थ्रू आउट तेलंगाना। मतलब सिर्फ हैदराबाद ओल्ड सिटी, मतलब हैदराबाद दैट ओल्ड सिटी में 100 लोग हैं इनके मेंबर्स। तो वी हैव टू ऐड सिकंदराबाद ऑल्सो। वी आर प्लानिंग फॉर नवयुव सेवाना में लड़कियां भी जुड़े, इनका एक स्ट्रॉन्ग फोर्स एंड हमारे महिला मंडल का भी स्ट्रॉन्ग टीम बनेगा। एंड उसके अलावा हमारा टीम भी जुड़ता जाएगा, सोशल प्रोग्राम्स करेंगे। नेक्स्ट प्रोजेक्ट हमारा सेंसस बनाना है, अपना कम्युनिटी का सेंसस जो हम लोग ऐप बनाए, उस ऐप के द्वारा ये सेंसस बनेगा। उसके बाद हम लोग डायरेक्टरी छपाएंगे और एक डायरेक्टरी इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू ईच एंड एवरी फैमिली ऑफ आवर समाज थ्रू आउट तेलंगाना। एंड आई थिंक विद इन 3 to 4 मंथ ये प्रोजेक्ट हम कंप्लीट करने वाले हैं। दिस इज़ वन सोशल थिंग कॉज वी आर गोइंग टू टेक। सेकेंड वन विल बी कि हम लोग ऐप के द्वारा जुड़ेंगे और ऐप में थोड़े सर्विसेज सब, उसमें एक ऐप में एक मॉड्यूल है मैट्रिमोनियल सर्विसेज। इसको हम ज़्यादा फोकस देना चाहते हैं क्योंकि जो भी लड़का लड़की रजिस्टर कर लिए, ये सिर्फ सैक कम्युनिटी के लिए है और किसी कम्युनिटी वाले इसमें इंटरफेयर नहीं हो सकते। अपने पास दूसरे ऐप्स है, वो दूसरे कम्युनिटीज़ वाले भी, सैक जीवन साथी में आप लोग पंजाबीज़ है, गुजरातीज़ है, ये सब मारवाड़ी सब रजिस्टर करते हैं उसके अंदर। उसमें थोड़ा ऑप्शंस कम है। अभी इधर क्या होगा, अपने पास डाटाबेस है और मैट्रिमोनियल सर्विसेज हम दे रहे हैं, इसका डाटा पूरा वो मॉड्यूल में जाएगा। ये डाटा, ये जो मॉड्यूल है अपडेटेड मॉड्यूल रहेगा, एवरी मंथ इसको अपडेट करते रहेंगे। मतलब आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन लड़का लड़की के बारे में मालूम होता रहेगा। दैट इज़ अनदर प्रोजेक्ट, हम पैरेलली करेंगे ये सब, ऐसा नहीं कि एक के बाद नहीं, ये सब जुड़े हुए इंटरकनेक्टेड है तो होता रहेगा। अगला सवाल अजय जी आपको है। अपने समाज के युवा युवती इनके तरफ से समाज को कैसी मदद मिलेगी, किस प्रकार की मदद अपन उनके तरफ से ले सकते, उनको क्या दे सकते, और जो स्टूडेंट का आज कार्यक्रम होने वाला है, स्टूडेंट को अपन फेलिसिट करने वाले, ये ख्याल आपके दिमाग में, आपकी संस्था के दिमाग में कैसा आया? ये 2 सवाल है आपसे। नमस्कार। ये मेड़ावा का कार्यक्रम तो हम लिए थे, इसका कार्यक्रम भी चल रहा था। अभी हम लोगों की मीटिंग चलती थी, तो हम लोग हर शनिवार हमारे ऑफिस में मीटिंग होती थी। तो मेरे जो सहपाठी है, साथी है, उन लोगों ने मुझे सुझाव दिया, देखो हम मेड़ावा तो कर रहे हैं, लेकिन अपने हैदराबाद समाज के युवा लोगों के लिए, हम बच्चों के लिए कुछ करना चाहिए। तो मेरे दिमाग में ख्याल आया, चलो क्यों ना हम इनको अवार्ड देंगे, बच्चों को फैसिलिटेट करेंगे और करके उनको भी अपन समाज की ओर आकर्षित कर सकते हैं। जब ये युवा लोग, बच्चे आगे जाके कॉलेज में जाएंगे, यूनिवर्सिटीज़ में जाएंगे, कुछ बनेंगे, तो उनको ऐसा लगेगा कि भाई हमको समाज कुछ दिया है, देखा है हमारी तरफ, हम जब स्टडी कर रहे थे। तो ये भावना उनमें रहेगी हमेशा। नहीं तो ऐसा रहता है, अरे भाई समाज कौन समाज, भाई मैं तो, मेरा पिताजी पढ़ाया मेरे को, मैं वो कॉलेज में गया, वो यूनिवर्सिटी में गया, मैं डॉक्टर बना, मैं इंजीनियर बना, कभी हमारे को समाज देखा क्या? मैं 10th में रैंक आया, 9.8 आए हैं, कोई 9.9 भी है। ऐसे लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए समाज। लेकिन हमारे संस्था का अभाव होने की वजह से हम पिछले 20-25 वर्षों में ये नहीं कर पाए। तो हमको ये ख्याल आया कि चलो इस बार हम ये ज़रूर करेंगे ये कार्यक्रम, और अपने स्टूडेंट्स के लिए हम कुछ करें, ऐसी भावना हम पैदा करेंगे समाज के अंदर, और भी लोगों के लिए। और कार्यक्रम भी हम आगे करने वाले हैं। इसकी रूपरेखा अभी तैयार नहीं हुई है पूरी तरह से, हम जब होगी तो बताते रहेंगे आपको आगे। धन्यवाद। बहुत अच्छा, आपको पहले जानकारी दे चुका हूँ। आज जो फेलिसिटेशन होने वाला है स्टूडेंट का, अपने समाज की तरफ से हर स्टूडेंट को 5,000 रुपये का चेक, मोमेंटो और सर्टिफिकेट देने वाले हैं। ये इसलिए कि आगे चल के इन बच्चों को मोटिवेशन मिले, ऐसा इनका ख्याल है। धन्यवाद। मैं ऑफिस चंद्रशेखर जी को पूछना चाहूँगा कि जब ये मेड़ावा आपने सोचा कि मेड़ावा करते हैं, तो आपको क्या अंदाज़ा था कि कितने लड़के लड़कियाँ उम्मीदवार करके आएंगे? हमको पता नहीं था कि इतना अच्छा आउटकम, इतना अच्छा रिजल्ट आएगा, मेड़ावा इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा करके। मैं तो न्यूट्रल था, मैं तो प्रिपेयर्ड था, और कुछ भी पॉजिटिव हुआ तो ठीक है, नेगेटिव हुआ तो भी ठीक है, इट्स ओके। तो पॉजिटिव तो इज़ ऑलवेज वेलकम, नेगेटिव इज़ ऑल्सो वेलकम।
सो हम वो माइंडसेट से चल रहे थे कि लेट अस फेस एनीथिंग, वॉट एवर हैपन्स, वॉट एवर कमिंग ऑन आवर वे, लेट्स फेस इट। सो अभी मुझे इतना अच्छा रिस्पॉन्स है तो डेफिनेटली इट्स ए गुड साइन, और इससे एक मैसेज मिलता है आप लोगों के रिस्पॉन्स से कि आप लोग समाज में जुड़ना चाहते हैं, आपको भी लगता है कि समाज में ऐसे कार्यक्रम होना चाहिए और आगे चल के समाज स्ट्रांग होना चाहिए। दिस इज़ द मैसेज आप लोगों ने हमको दिया है, और ये रिस्पॉन्स की वजह से हमारा हिम्मत हमको ज़्यादा मोटिवेशन मिला, और इसकी ये मोटिवेशंस के हम लोग और बहुत कुछ काम करेंगे। मेरे से अच्छे लोग भी मेरे से जोड़ेंगे, समाज से जुड़ेंगे, और समाज का डेफिनेटली नाम ऊंचा रहेगा, तो बहुत बहुत फ़ायदे होंगे बहुत लोगों को। बहुत यंगस्टर्स हैं मैं मिल चुका हूँ, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ समाज, दैट इज़ द बिगेस्ट क्वेश्चन उनके हम दिमाग में है। मुझे समझाना पड़ा उनको, देखो समाज के फ़ायदे बहुत है। फर्स्ट थिंग इज़ दैट वी आर ऑल स्टेइंग यूनाइटेड, मतलब आपको एक कॉन्फिडेंस रहता है कि समाज इज़ बैक ऑफ यू। कुछ भी इश्यूज़, फाइनेंशियल, एनी प्रॉब्लम्स, समाज विल टेक केयर। एक्चुअली समाज का काम वो है, किसी गरीब की शादी करना है समाज रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसी बच्चे का कॉलेज स्टूडेंट फीस पे करना है और उनके पेरेंट्स नहीं कर सकते, दे आर नॉट कैपेबल, इट्स ए रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ समाज। धन्यवाद सर। आपको कितने उम्मीदवार आने का अंदाज़ा था? हालांकि हमारा डिस्कशन बहुत बार होता था तो कोई अंदाज़ा था नहीं इनको, और मुझे भी ऐसा लगा कि ये फर्स्ट टाइम हो रहा इवेंट, तो 40-50 भी उम्मीदवार आ गए तो काफ़ी हो जाएंगे। लेकिन मेरा फ़ोन हमेशा 2-3 दिन बाद में जाता था तो 40-50 बढ़ते थे, मतलब हर 4-5 दिन में 40-50 बढ़ते। आखिरी में मेरे पास डाटा आया वो 280 फॉर्म मेलावे के पहले 2 दिन पहले तक आए थे, और जो ऑन द स्पॉट जो रजिस्ट्रेशन हुआ उसमें मेरे पास 79। तो ये मेलावा का सक्सेस है, ये 350 क्रॉस कर गए हैं। तो ये जो उम्मीद मैंने कभी नहीं रखी थी, पूरे भारत भर में मैं घूम चुका हूँ, कार्यक्रम देख चुका हूँ, लेकिन इतना अच्छा रिस्पांस मैंने कभी इतने फर्स्ट इसमें आएगा, अटैम्प्ट में आएगा, ऐसा मैंने कभी सुना नहीं था, कभी देखा नहीं था। तो मैं अभी आपको एक आखिरी सवाल पूछूंगा, बाद में हमारे अध्यक्ष भी पूछेंगे कुछ, तो क्योंकि अभी खाना खाने का टाइम हो गया है, सबको छोड़ना है, आगे का भी कार्यक्रम है अपना। तो मैं चाहूँगा कि ये संस्था खाली मेलावे के लिए सीमित काम नहीं कर रही है, ये सुनकर बहुत अच्छा लगा, लेकिन अपना मेन उद्देश्य है कि बच्चों को एजुकेशनल फैसिलिटीज़, उनको लगने वाले जॉब्स और उनका बिजनेस, इसमें ये आपकी मराठी संस्था इसमें क्या रोल करेगी? क्योंकि पैसे देने से बच्चे बड़े नहीं होते, अच्छा एजुकेशन देने से बड़े होते। उनकी फैमिली का पूरा संगोपन अच्छे से करने के लिए एजुकेशन की फैसिलिटी देना बहुत जरूरी है। इसके लिए आप क्या चाहते हैं, क्या सोचते हैं? मेन फोकस रहेगा स्टूडेंट्स, और हम लोग उनका माइंडसेट, मतलब माइंडसेट पे हम वर्क करेंगे। बेसिकली उनका मोटिवेशनल लेवल्स, कॉन्फिडेंस लेवल्स को बढ़ाना है। मतलब हम पहला प्रोग्राम जब ये लॉन्च करेंगे उसमें पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम होगा बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, जो भी फियर्स वो कैरी करते हैं अबाउट फैमिली, अबाउट एग्ज़ाम्स, इसको हम इसके ऊपर वर्क करेंगे। इससे क्या होगा, बेसिक प्रॉब्लम उनका सॉल्व हो जाएगा। स्टूडेंट्स को कॉन्फिडेंस पे डेवलप करना इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आगे चल के उसको परफॉर्म करना है, उसको ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है, ज़्यादा पढ़ना है। तो अगर वो हिम्मत हार जाएगा वहाँ पे तो वो रुक जाएगा, वो आगे बढ़ नहीं सकता। तो एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स ऑन एक शेड्यूल टाइम पे होगा, जैसे कि एवरी मंथ एक पर्टिकुलर टाइम पे हम डिसाइड करेंगे कि ये प्रोग्राम ये बच्चे जो एज ग्रुप के हैं ये बच्चों के लिए है, एंड दिस इज़ ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट, नथिंग इज़ गोइंग टू बी चार्ज टू द स्टूडेंट्स। ये प्रोग्राम्स हम अच्छे ट्रेनर्स को हम इनवाइट करेंगे। हमारे सर्कल में बहुत सारे ट्रेनर्स हैं जो बच्चों के साइकोलॉजी को समझते हैं, हम हायर करेंगे बाहर से। वी हैव सो मेनी ट्रेनर्स, दे आर ऑल्सो साइकोलॉजी साइकोथेरेपिस्ट, इनको हम हायर करेंगे और बच्चों को एक ट्रेनिंग प्रोग्राम हम रखेंगे। इससे वो बेसिक प्रॉब्लम से बाहर आके दे विल फोकस ऑन द कैरियर्स। अगर वो कैरियर, एक बच्चा अगर एक फैमिली में कैरियर बनाता है तो उसके टोटल फैमिली का वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। इसके अलावा हम मेन फोकस विल बी ऑन दी जैसे कि नॉलेज एंड विजडम बच्चों को चाहिए। नॉलेज तो उनको मिलता है एजुकेशन से, बट विजडम
ये विजडम उनको नहीं मिलता। विजडम का मतलब है कि ज़िंदगी कैसे बिताना है, किससे कैसे बात करना है, व्हाट इज़ सोशल इश्यूज, मोरल वैल्यूज़, सोशल वैल्यूज़। इसका एजुकेशन सिस्टम में इसका कोई सब्जेक्ट नहीं है। इसके वजह से क्या हो रहा है, बच्चे से पढ़ रहे हैं मैकेनिकल, मतलब दिन रात बैठ के बुक्स पढ़ते जा रहे हैं, मगर उनको ये नहीं मालूम कि पेरेंट्स से कैसा बिहेव करना है, सोसाइटी में कैसा बिहेव करना है, और उनका एक अप्रोच सोसाइटी के तरफ एकदम डिफरेंट है। वो सोसाइटी से आइसोलेट हो जा रहे हैं, सोसाइटी से दूर हो जा रहे हैं। इसके रिलेटेड भी हम लोग एक प्रोग्राम्स बनाएंगे साइमल्टेनियसली। इसका क्यूरिकुलम ऐसा रहेगा कि उनको एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्सेज प्लस टू हैंडल सोशल इश्यूज, मोरल वैल्यू, टू डेवलप मोरल वैल्यूज, मोरल साइंस। इसका क्यूरिकुलम हम बनाएंगे, एक एक सब्जेक्ट पे उसको टच किया जाएगा। द फोकस इज ऑन द स्टूडेंट्स, दैट इज द फर्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू टेक। चंद्रशेखर जी, आपको एक आखिरी सवाल है कि आपने ये सोमवंशी आर्य क्षत्रिय मराठी समाज संस्था स्थापित किया है, लेकिन उसका कार्यक्षेत्र किधर है, किधर तक है? सिर्फ हैदराबाद है या पूरा स्टेट है? नहीं, ये तो तेलंगाना है। अपना फोकस इज तेलंगाना स्टेट वाइज, तो इट्स अ स्टेट बॉडी एंड हमारा फोकस पूरे डिस्ट्रिक्ट्स में रहेगा। वी आर गोइंग टू अपॉइंट डिस्ट्रिक्ट वाइज प्रेसिडेंट्स और उनको ऐसा हम लोग एक स्टेट वाइज एक टीम बनाएंगे और एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, और वी आर गोइंग टू साइन ए कॉन्ट्रैक्ट विद द प्रेसिडेंट्स कि ये दिस इज़ द रूल्स एंड रेगुलेशन, दिस इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ समाज, एंड उनको यही कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करना है, क्योंकि हमारे रूल्स एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है। हमको कुछ डिविएट करना नहीं है किसी लड़ाई झगड़े में, नथिंग। हमको वो कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करेंगे और सिर्फ समाज का डेवलपमेंट पे फोकस रहेगा, दैट्स इट। उपस्थित लोगों से पूछूंगा, हमारे चाचा भी कुछ सवाल पूछना चाहते थे, तो अगले 10 मिनट के अंदर जिनको इनके सवाल पूछने वो थोड़ा क्लिप आगे आए और थोड़े में एक छोटे में सवाल करें और आपका समाधान करके ले। आप सब लोगों को मेरा आशीर्वाद, धन्यवाद। देखिए प्रेसिडेंट साहब, आप जो है सोमवंशी आर्य क्षत्रिय अपना समाज का नाम है, लेकिन वो तेलंगाना गवर्नमेंट में इतने पहले आंध्र प्रदेश में जो था, जहाँ पर भी अपना वो गजट में नहीं है, और हमारे बच्चों के लिए बहुत तकलीफ हो गई। अपन BC कैटेगरी में नहीं आए, वहाँ पर नहीं है। वो बोलते हैं कि ये सोमवंशी आर्य क्षत्रिय मराठी इधर नहीं है, हैदराबाद के, ये आंध्र प्रदेश तेलंगाना में नहीं है, ये वो क्या आंध्र प्रदेश में है, वो जो है आंध्र प्रदेश में है, इधर नहीं आते बोल के हमारे बच्चों को कोई फैसिलिटी नहीं मिली, BC कैटेगरी में नहीं आ सके। उसके लिए आप लोग ये है मराठी समाज को तेलंगाना गवर्नमेंट ने गजट में डाल के BC कमीशन में लाना मेरा रिक्वेस्ट है साहब। जब हमारे बच्चों को बहुत फ़ायदा मिलेगा, ये BC कमीशन बनाना, उसमें अपना नाम रहना, ये समाज BC में आया बोल के वो कोशिश करना मेरा रिक्वेस्ट है साहब। आपको धन्यवाद सर। ये एक्चुअली आप जो गैजेट का बात कर रहे हैं, ऑलरेडी गैजेट में है सोमवंशी आर्य क्षत्रिय समाज अंडर नक्काश चित्रकार BC बीट सीरियल नंबर 2 है। तो आपको मैं इसका प्रूफ भी बताऊंगा, मैं मिलकर आपको उसके ऊपर भी डिस्कस करूंगा। आपके भाई साहब से भी मेरा बात हुआ है, हम लोग इसको एक्सप्लोर कर रहे हैं। हम लोग BC ऑफिस, BC में मिनिस्टर्स, इनसे रिलेटेड एग्जीक्यूटिव ऑफिसर से वी वांट टू मीट देम, एंड हम महाराष्ट्रियंस कम्युनिटी के लिए स्पेशल बेनिफिट्स जो भी गवर्नमेंट दे रही है उनका इनकैश करना चाहते हैं। इसको हम फुल स्टडी कर रहे हैं, और टाइम टू टाइम हम एक न्यूज़ लेटर्स भी हम आपके द्वारा आपसे सब जुड़ जाएंगे। अब वो जुड़ने का कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, थ्रू मैसेजेस, थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू फ़ोन कॉल्स हम आपको कम्युनिकेट कर देंगे। अभी हम मेड़ावा के बाद हमारा फिर स्टार्ट होगा। 6 महीने हम बहुत बिजी थे, तो इसके लिए ये टेकअप करेंगे सर, और इसको वी विल गो टू अ बेटर लेवल। मतलब इट्स नॉट BC B ओनली, लेट अस सी अगर अपने को और गवर्नमेंट की तरफ से कुछ अच्छे कैटेगरी में हम जा सकते हैं, वे देयर आर पॉसिबिलिटीज, अपॉर्चुनिटीज एंड ऑप्शंस, डेफिनेटली विल एक्सप्लोर दैट। और किसी को सवाल पूछना है? या एक्चुअली गैजेट के हिसाब से लैंग्वेज इज नॉट ए बैरियर इटसेल्फ,
Under that, the different language speaking people are also there. So, as under BCB serial number 2 Nakka Chitrakara is it's nothing to do with the language. सर अब ये महिला हमारी महाराष्ट्र से अखिल भारतीय कार्यकारिणी में काम करती है, तो इनका भी कुछ सवाल है, आप इनका भी सुनिए। चंद्रशेखर जी, आप सब कुछ कर सकते हैं, ये हमारा विश्वास है। तो मैं एक ही बात आपको बताना चाहती हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि पैसों की वजह से किसका एजुकेशन नहीं हो रहा है, ये बात अपने इंडिया में नहीं होनी चाहिए। सिर्फ तेलंगाना में नहीं, लेकिन इंडिया में नहीं होना चाहिए। इसके लिए आप ज़रूर कुछ तो भी कीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी बात है। अपने बच्चे आगे जाएंगे तो आपका समाज आगे जाने वाला है। ओके, गुड क्वेश्चन मैम। बट देखिए, ये सिर्फ चंद्रशेखर का काम नहीं है। नहीं, हम लोग तो साथ में हैं ही आपके। मेरे से बहुत टैलेंटेड लोग हैं, मेरे से बहुत कैपेबल लोग हैं समाज में। मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ, आगे आइए, हमसे जुड़िए। मेरा पोजीशन भी आप ले सकते हैं अगर आपकी सोच अच्छी हो। हमें अच्छे सोच वाले लोग चाहिए बस, और कुछ नहीं। पैसे वाले लोग, ऐसा नहीं है कि पैसे वाले लोग ही चाहिए, गरीब लोग चाहिए नहीं। पैसा गरीब और अमीर से लेना देना नहीं है, समाज सेवा। अगर कोई गरीब है, उसको भी समाज सेवा का वो एक इंटेंशन चाहिए। और जो अमीर है, अगर अमीर है ठीक है, उसको भी एक इंटेंशन, समाज सेवा के लिए कुछ करना करके एक इंटेंशन चाहिए। हमको इंटेंशन से मतलब है, हमारे को किसी अमीर गरीब से मतलब नहीं है। अगर आपका इंटेंशन है, समाज सेवा है, निस्वार्थ मतलब सेल्फ, जस्ट विदाउट बीइंग ए सेल्फिश, अगर आप समाज के लिए काम करना चाह रहे, यू आर ऑल मोस्ट वेलकम। एंड मेरे से बेटर पर्सन कोई है समाज में, आई एम रेडी टू गिव माई पोजीशन, आई विल सपोर्ट हिम फ्रॉम द बैक एंड। आई एम रेडी टू डू दैट ऑल्सो। थैंक यू सर, थैंक यू सर। इसका मैं थोड़ा सा और जवाब देना चाहूँगा। जैसे कि पता है आपको, हर स्टेट का प्रेसिडेंट रहता है, हर डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट रहता है, हर एक संस्था का प्रेसिडेंट रहता है, तो उसकी भी ये जिम्मेदारी है। अगर उससे कुछ काम नहीं हो रहा है, तब जाके वो जिले वाले को या स्टेट वाले को बोल सकता है। अपने पास कर्नाटक का प्रेसिडेंट है, अपने पास महाराष्ट्र के प्रेसिडेंट है, इनके पास तेलंगाना के प्रेसिडेंट है, तो उधर तक पहले जाए। और उधर से भी कुछ नहीं हो रहा तो लास्ट में अखिल भारतीय तो ज़रूर है, तो हम लोग ये जिम्मा हमेशा लेने के लिए हम तैयार रहेंगे। धन्यवाद। और किसी सवाल पूछना है? जी नमस्कार चंद्रशेखर जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। ये वधूवर मेड़ावा आपने जो कंडक्ट किया है, यहाँ पर आपने वधूवर का जो मेला ऑर्गेनाइज किया है, इसमें और थोड़े अड़चने आएगी सामने, मेरे ख्याल से, मेरे हिसाब से अड़चने आएगी। जैसे कि लीगल इश्यूज़ भी आएगी मेरे ख्याल से। क्यों बोले तो ये थोड़ा बहुत वेरी शॉर्ट टाइम में जुड़ने वाले संबंध है थोड़े बहुत, तो उसमें थोड़े कंट्रोवर्सीज में भी फ्यूचर में आ सकते हैं मे बी। उसके लिए आप कुछ कोर कमेटी अलग से, लीगल इश्यूज़ के लिए कोर कमेटी है क्या? आप उसके लिए कुछ स्टेप्स ले रहे हैं क्या? और महिला ग्रुप के लिए आप क्या कर सकते हैं, वो मेरा सवाल है सर। देखिए, पहले महिला ग्रुप तो हम स्ट्रॉन्ग करेंगे, और महिला उद्योग करके हम एक प्रोग्राम ऑलरेडी सोच चुके हैं, और इसके ऊपर हम ज़्यादा काम करेंगे। जो महिलाएं हैं घर में बैठ के काम कर सकती है, ऐसे प्रोग्राम्स हम डिज़ाइन कर चुके हैं ऑलरेडी। इट्स ए नेशनल लेवल प्रोग्राम, उसको हम इम्प्लीमेंट करना है बस। अभी जो मेड़ावा हो गया, जैसा मैं बोला, बहुत बिजी थे हम लोग। अभी ये आपके साथ सबके मिल के जुड़ के हम ये काम, गृह उद्योग का प्रोग्राम हम स्टार्ट करने वाले हैं। ये डेफिनेटली होगा, और संगठन बढ़ेगा, संगठन बनेगा, संगठन मजबूत होगा, तभी बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसा लीगल इश्यूज बोल रहे हैं, आई डोंट थिंक एनी लीगल इश्यूज का आएगा, क्योंकि दिस इज़ नॉट अ एनी इलीगल प्रोग्राम व्हाट वी आर कंडक्टिंग। सो देयर इज़ नो डाउट दैट देयर इज़ एनी लीगल इश्यूज गोइंग टू कम। नॉट आई मीन लीगल इश्यूज, यानी इट इज़ नॉट एन इलीगल। मैं तो इट्स इलीगल बोल के नहीं बोला था किधर भी मेरे सवाल में। कुछ भी पारिवारिक संबंध में कुछ भी अगर सामने अगर कुछ प्रॉब्लम्स है टू मेड़ावा, ये पारिवारिक संबंध इश्यूज जो है दूसरे फैमिलीज में भी आते हैं। जो वर वधू मैरिज करके फैमिली प्रॉब्लम्स बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं, या जनरल फैमिली प्रॉब्लम्स वो बोल रहे हैं? वर वधू के मेड़ावा यहाँ पर कोई जुड़े हैं, सपोज उसमें कुछ प्रॉब्लम्स फ्यूचर में आए तो देखो, ये ज़रूरी नहीं कि वर वधू यहाँ पे जो मैरिज कर रहे हैं उसको अपना समाज या बॉडी सर्टिफाई नहीं करती, ठीक है? ये वेरीफाई करने का काम उनका ही है। हमारा प्लेटफॉर्म जो है सिर्फ इंट्रोड्यूस करवाना है,
हम सिर्फ इंट्रोडक्शन करवा रहे हैं समाज की तरफ से कि ये समाज के वर वधु है, आप देखिए इनको करके। अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ टिल इंट्रोडक्शन, क्योंकि आप नाम पे ही है वर वधु पालक परिचय सम्मेलन या मेड़ावा, तो परिचय तक ही हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके बाद उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। थैंक यू वेरी मच, वेरी सेटिस्फैक्ट्री आंसर आपने दिया है, थैंक यू वेरी मच। अभी मैं अपने पूरे समाज से पूछूंगा, कल से आज तक का प्रोग्राम आपको कैसा लगा? जिन जिन को ये कार्यक्रम पसंद आया कृपया अपना दोनों हाथ उठा के वो बताए कि आपको प्रोग्राम कैसा लगा। 2 दिन में खान पान की व्यवस्था, रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था, सबका इंटरव्यूज़, उसके बाद निवेदक, जिन्होंने जो जो सर्विसेज दी आपको कैसे लगी। बहुत सारा अभिनंदन कीजिए और ये पूरे टीम को बधाई देते हुए ये मुलाकात का कार्यक्रम हम लोग ख़त्म करते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।